हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे, पास्कल्स लॉ। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्लाइस पास्कल, उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी फ्लूइड में कुछ पॉइंट सेम हाइट्स पर है, कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, कि सपोज करो ये फ्लूइड है, यहाँ पर इस फ्लूइड, ये यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस फ्लूइड में सेम हाइट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, सेम हाइट पर जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पर प्रेशर कैसा होता है? इक्वल। इन फ्लूइड पॉइंट्स एट सेम हाइट विल हैव इक्वल प्रेशर, कि सेम हाइट पर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन सभी का प्रेशर कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इसी पास्कल्स लॉ को हम प्रूव करके बताएंगे कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या है? कंटेनर। उस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो या गैस, उन दोनों को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। उस फ्लूइड में हमने क्या ले लिया? एक एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ। फ्लूइड का एक एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी ई एफ। हमने कंसिडर किया है कि ये जो एलिमेंट है ये बहुत ही छोटा है। ये एलिमेंट कैसा है? बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि ये फ्लूइड में सभी पॉइंट्स, इस एलिमेंट के सभी पॉइंट्स क्या है? एक ही हाइट पर है। ये एलिमेंट इतना छोटा है कि फ्लूइड में इस एलिमेंट के सभी पॉइंट्स सेम हाइट पर है, लेकिन हमें क्लियरिटी के लिए हमने उसको इन लार्ज करके बताया, हमने उसको बड़ा बनाया है डायग्राम को, लेकिन ये एलिमेंट इतना छोटा है कि ये फ्लूइड में सभी सेम हाइट पर है, और सेम हाइट पर होने की वजह से इन सभी पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? इक्वल। इस एलिमेंट के सभी पॉइंट्स पर ग्रेविटी का जो इफेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। इसलिए हमने ये कंसिडर कर लिया है कि ये है तो बहुत छोटा, लेकिन हमने समझने के लिए इसे बड़ा करके बताया है। अब हमने इसमें कुछ फेसेस है, ये एक फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, और ये इसका थर्ड फेज। एक ये नीचे वाला फेज है, ठीक है, एक ये यहाँ वाला फेज है, ठीक है, और एक यहाँ फेज है कि इसका शेप कैसा है? राइट एंगल प्रिज्म के जैसा। इस एलिमेंट का शेप कैसा है? राइट एंगल प्रिज्म के जैसा। अब इस पर फ्लूइड क्या अप्लाई करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेगी? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, और इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई होगा? फोर्स। अब ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के सामने जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एफ ए। इस पॉइंट बी के सामने ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं एफ बी। और ये जो पॉइंट सी है इसके सामने ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं एफ सी। तो 3 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। इन फोर्सेस की वजह से वहाँ पर क्या अप्लाई होगा? प्रेशर। तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कंसिडर कर लेते हैं पी ए। फोर्स, प्रेशर ड्यू टू फोर्स एफ ए इज पी ए। इस फोर्स एफ बी की वजह से जो प्रेशर है वो कंसिडर कर लेते हैं हम पी बी। और इस फोर्स एफ सी की वजह से जो प्रेशर है वो हम कितना कंसिडर कर लेते हैं? पी सी। ये वाला जो फेस है बी सी ई एफ, ये वाला जो फेस है इसका एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं। फोर्स एफ ए लिया है तो एरिया कितना कंसिडर कर ले? ए ए। यहाँ का ये जो एरिया है ये एरिया कंसिडर कर लेते हैं ए बी। और ये वाला जो फेस है इसका एरिया मतलब ए बी डी ई, ये वाला पोर्शन का जो एरिया है वो कंसिडर कर लेते हैं। कितना कंसिडर कर ले? ए सी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमने क्या कहा है कि जो हमारा फ्लूइड है वो किस में है? इन रेस्ट। हमारा फ्लूइड हमने किस में कंसिडर किया है? रेस्ट में। रेस्ट में कंसिडर किया है मतलब इसके सभी पॉइंट्स पर लगने वाला फोर्स कैसा रहेगा? इक्वल। जितना फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सभी डायरेक्शन का फोर्स इक्वल रहेगा। नेट फोर्स
ज़ीरो रहेगा तभी तो हम क्या कहेंगे कि हमारा फ्लूइड किस में है, रेस्ट में। इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड उतना ही फोर्स डाउनवर्ड, जितना फोर्स राइट हैंड साइड उतना ही फोर्स लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर कोई आपको लेफ्ट में खींच रहा है, कोई दूसरा राइट में खींच रहा है और दोनों के फोर्स अगर इक्वल है, ठीक है, दोनों के फोर्स अगर इक्वल है कि जितना लेफ्ट वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही राइट वाला, तो ना तो आप लेफ्ट में जाएंगे ना ही राइट में जाएंगे, आप जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे। इसका मतलब आप पे नेट फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो। तो ये है फोर्स एफ ए, ये फोर्स है एफ सी। तो ये जो फोर्स एफ बी है इसको हम दो एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यह ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये है एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हमने कंसिडर कर लिया ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये जो एंगल है इस एंगल को हम कंसिडर कर लेते हैं कितना, थीटा। इस एंगल को हमने कितना कंसिडर किया, थीटा। तो हमें पता है थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा। थीटा की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा। मतलब ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन का हमारा फोर्स क्या है, ये फोर्स था एफ बी। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ बी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ बी कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एफ बी साइन थीटा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर। कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा आता है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो अगर ये कॉस एफ बी कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी साइन थीटा। अब हमने क्या कहा, जितना फोर्स लेफ्ट उतना ही फोर्स राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ बी साइन थीटा। ये इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, राइट में फोर्स अप्लाई होने वाला। तो राइट में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ सी। तो इट विल बी इक्वल टू एफ सी, क्लियर। अब जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ बी कॉस थीटा। तो एफ बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ ए। तभी तो हमारा फ्लूइड किस में रहेगा, रेस्ट में। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है। अब हम एरिया की बात करेंगे, तो फिर से हम एरिया के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि ये है हमारा, क्या है हमारा, ये है हमारा एलिमेंट, ठीक है। इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पर रीड्रॉ किया, ठीक है, इस एलिमेंट को मैंने यहाँ पर रीड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एफ बी। तो इस एरिया को हम कंसिडर कितना किया था, ए बी। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ ए, तो इस एरिया को हमने क्या कंसिडर किया, ए। और यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ सी। तो इस एरिया को हमने कंसिडर कर लिया ए सी। अब एरिया, जो एरिया है वो भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जो एरिया है वो भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आप पूछोगे कैसे सर, तो उसका एग्जांपल है कि कहीं पर यहाँ पर सपोज करो वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर फ्लो, और उसके अंदर सपोज करो मैं एक रिंग रख दूँ, सपोज करो ये वॉच रख दूँ। तो इस वॉच के इस रिंग में से, इस एरिया में से सबसे ज़्यादा वाटर कब फ्लो होगा, जब मैं इस टाइप से इस क्या एरिया रखूँगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं एरिया रखूँगा तो इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो होगा। अगर मैं इस टाइप से इस वॉच को रख दूँगा और इस डायरेक्शन में अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो इसमें से अब कम वाटर फ्लो होगा। इस टाइप से अगर वॉच को रखूँगा तो वाटर फ्लो और कम होगा, और अगर इस वॉच को मैं इस टाइप से रख देता हूँ तो अब इसमें से बहुत कम वाटर फ्लो होगा। तो इसमें से वाटर की जो क्वांटिटी है, कितना वाटर फ्लो हो रहा है, वो इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि वॉच को हमने किस डायरेक्शन में रखा है। इस डायरेक्शन में रखा तो सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो हुआ, वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो हुआ। इस डायरेक्शन में रखा तो वाटर सबसे कम फ्लो हुआ। मतलब इसका एरिया, इसके एरिया की क्या डायरेक्शन थी उस पर इसमें से कितना वाटर पास हो रहा है वो डिपेंड किया। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो वाटर का एरिया है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि हमने कितना डायरेक्शन कि उसके एरिया को किस डायरेक्शन में रखा है। और जो चीज़ डायरेक्शन पर डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ से एरिया कैसी क्वांटिटी आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब उसकी कोई डायरेक्शन रहेगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होती है।
मतलब इस वाले एरिया की ये डायरेक्शन रहेगी, इस वाले एरिया की ये डायरेक्शन रहेगी, इस वाले एरिया की ये डायरेक्शन रहेगी। एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया का वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। सरफेस के कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो ये हमारा सरफेस है तो इसके नॉर्मली आउटवर्ड, ये हमारा सरफेस है इसके नॉर्मली आउटवर्ड। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो सरफेस के हमेशा कैसा रहेगा, नॉर्मली आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन किसकी है, ए बी, ये डायरेक्शन किसकी है, ए ए, और ये डायरेक्शन किसकी है, ए सी। ठीक है, अब इसको फिर से हम, ये तो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन ना तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो हॉरिजॉन्टल, तो इसको फिर से दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब ये एंगल हमने कितना लिया था, ये एंगल लिया था थीटा। तो देखो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, उसको ये एक लाइन क्रॉस कर रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। क्या, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन क्रॉस करती है तो इसके इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जितना रहेगा ये एंगल भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब फिर से हमें पता है थीटा वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा। मतलब इस वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए बी कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब इस वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ए बी साइन थीटा और ए सी, इन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, लेकिन ये हमारा रेस्ट में है, तो ये दोनों एरिया वेक्टर एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। इसका मतलब ए बी साइन थीटा किसके इक्वल रहेगा, ए सी के इक्वल रहेगा। दोनों की डायरेक्शंस कैसी है, दोनों एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए बी साइन थीटा किसके इक्वल रहेगा, ए सी के इक्वल। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि एफ बी साइन थीटा एफ सी के इक्वल था, तो इसी टाइप से ए बी साइन थीटा किसके इक्वल रहेगा, ए सी के इक्वल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस कैसी है, अपोजिट, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इसी टाइप से ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन है, ए बी कॉस थीटा, ये किसके इक्वल रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ए के इक्वल रहेगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। ये आ जाएगा क्या, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से डिवाइड हो गया, राइट वाला राइट वाले से। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर उसके बाद इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 4 से। यहाँ पर भी लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से, राइट वाला राइट वाले से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एफ बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ए अपॉन ए। यहाँ पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये स्टेप क्या आ गई हमारे पास, ये स्टेप आ गई एफ बी अपॉन ए बी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या है, एफ सी अपॉन ए सी, तो एफ सी अपॉन ए सी। इसको दे देते इक्वेशन नंबर, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, एफ बी अपॉन ए बी, एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू आ गया किसके, एफ ए अपॉन ए। तो एफ ए अपॉन ए, इसको दे देते इक्वेशन नंबर 6। तो एफ बी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एफ ए अपॉन ए। ठीक है, देखो एफ बी अपॉन ए बी, ये लिखा मैंने एफ बी अपॉन ए बी, इक्वल है किसके, एफ ए अपॉन किसके इक्वल, एफ सी अपॉन ए सी। ठीक है, एफ सी अपॉन ए सी लिख देते हैं, किसके इक्वल है, एफ सी अपॉन ए सी, तो यहाँ मैंने लिख दिया एफ सी अपॉन ए सी। अब इसी टाइप से एफ बी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, एफ ए अपॉन ए।
तो इसी के इक्वल में लिख देते हैं एफ ए अपॉन ए, ठीक है। और इसको फिर से रब करके लिख देता हूँ मैं, क्या है, एफ ए अपॉन ए। एंड फोर्स अपॉन एरिया किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल। यह फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर। तो एफ ए के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर हमने क्या कंसिडर कर लिया, पी ए। तो ये किसके इक्वल रहेगा, पी ए के इक्वल इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, पी बी के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, पी सी के इक्वल। दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। मतलब इन तीनों पॉइंट्स पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कैसा आ गया, इक्वल। तीनों पॉइंट्स पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कैसा आ गया, इक्वल। और जब तीनों पॉइंट्स का प्रेशर इक्वल रहेगा तो हमने क्या कहा था, ये तीनों पॉइंट्स सेम हाइट्स पर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि सेम हाइट्स पर जो 3 पॉइंट्स रहेंगे उन तीनों पॉइंट्स का प्रेशर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर ये जो हमने एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट तो कैसा था, राइट एंगल प्रिज्म के जैसा। अब सपोज करो वो एलिमेंट कैसा हो, एक हॉरिजॉन्टल रॉड के जैसा। एलिमेंट कैसा हो, हॉरिजॉन्टल रॉड के जैसा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रॉड ले लेते हैं हम। तो सपोज करो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, ठीक है। ये मैंने एक ले ली रॉड। ये कहाँ पर रखी है, ये भी रखी है फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड के अंदर रखी है तो फिर से फ्लूइड क्या करेगा, इसके दोनों एंड्स पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। ये दोनों सेम हाइट पर है, ठीक है। ये दोनों कैसी है, सेम हाइट पर। दोनों जगह पर फोर्स कैसा रहेगा, इक्वल। क्योंकि फ्लूइड किस में, रेस्ट में। तो नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। जितना फोर्स लेफ्ट में उतना ही फोर्स राइट में। नेट फोर्स क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ तो फ्लूइड क्या करने लगेगा, मोशन। लेकिन फ्लूइड मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे। ये दोनों अगर फोर्स इक्वल रहेंगे तो इन दोनों जगह पर अप्लाई होने वाला प्रेशर भी कैसा रहेगा, इक्वल। क्योंकि इन दोनों के एरिया तो क्या है, इक्वल। कि ये रॉड है, ये कहाँ पर रखी है, इस रूम में रखी है। मतलब यहाँ पर क्या है, एयर है, मतलब फ्लूइड है। एयर यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर रही है, यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर रही है। ये एरिया और ये एरिया तो दोनों इक्वल है। दोनों जगह से फोर्स भी कैसा अप्लाई हो रहा है, इक्वल। और हमने क्या कहा, फ्लूइड रेस्ट में है तो फोर्स भी इक्वल, एरिया भी इक्वल। इसका मतलब इन दोनों का प्रेशर भी इक्वल। तो किसी भी शेप का एलिमेंट लो, सेम हाइट पर प्रेशर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। और यही कौन कहता है, हमारा पास्कल्स लॉ। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अंदर क्या रखा हुआ है, उस फ्लूइड के अंदर हमने एक एलिमेंट ले लिया। बहुत ही छोटा एलिमेंट है लेकिन हमने समझने के लिए उसको बड़ा करके बताया। हमने कहा ग्रेविटी का इफेक्ट सभी पॉइंट्स पर रहेगा, इक्वल। हमने कहा फ्लूइड ने 3 फोर्स अप्लाई किए, एफ ए, एफ बी, एफ सी। इस एफ बी को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट को क्या नाम दे दिया, एफ बी कॉस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को क्या नाम दिया, एफ बी साइन थीटा। एफ बी साइन थीटा और एफ सी की डायरेक्शंस अपोजिट है, तो इसलिए वो दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, तभी तो हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहेगा। तो एफ बी साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ सी के इक्वल। डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स इक्वल रहेंगे, इसका मतलब एफ बी कोस थीटा एफ ए के इक्वल रहेगा। इसी टाइप से हमने एरिया एलिमेंट लिया। हमने कहा कि जो एरिया होता है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, तो ये एरिया एलिमेंट्स ले लिए। फिर हमने क्या कहा कि इसको भी फिर से डिवाइड किया, तो 2 पैरेलल लाइंस है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, थीटा। तो ये एंगल हमने ले लिया थीटा। तो थीटा वाली डायरेक्शन में ए बी कॉस थीटा और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, ए सी को। तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी। और ए बी कॉस थीटा किसको इक्वल बैलेंस करेगा, ए को। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड किया। यहाँ पर कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। तो ये इक्वेशन ये आ गई, ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 5, इसको दिया इक्वेशन 6। तो इक्वेशन एफ बी अपॉन ए बी किसके इक्वल है, एफ सी अपॉन ए सी के भी इक्वल है, और एफ ए अपॉन ए के भी इक्वल है। यही किसके इक्वल है, पी ए प्रेशर ए, ये प्रेशर पी बी, ये प्रेशर पी सी के इक्वल है। तो तीनों पॉइंट्स पर प्रेशर कैसा आ गया, इक्वल। तीनों पॉइंट्स पर प्रेशर इक्वल आ गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि अगर सेम हाइट पर पॉइंट्स है, कितने ही पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, सभी पॉइंट्स पर प्रेशर कैसा होता है, इक्वल। यही हमारा पास्कल्स लॉ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय।